कि आपका लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी तक क्या हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ और डायरेक्टर मैडम ने आज कहा कि हम मौखिक वार्ता करेंगे। तो जब हमने लिखित नोटिस दी है और मौखिक वार्ता हम क्यों करेंगे, और मौखिक वार्ता करना था तो ये तो 30 तारीख को जिस दिन हमने नोटिस दिया उसी दिन आप बुला ली होती, उसी दिन आप बात करती। अब ये तो हमारे धरने का अपमान हुआ कि आप हमें वार्ता के लिए भी लिखित ना बुलाएं। तो हमारे संवर्ग द्वारा और लिपिक संवर्ग द्वारा आपको पता ही है कि हम दोनों का संयुक्त धरना चल रहा है, तो दोनों के द्वारा ये कहा गया कि जब तक लिखित पत्र हम लोगों को नहीं दिया जाता तब तक हम लोग वार्ता नहीं करेंगे। क्यों? और पत्र पे हमारे वार्ता लिखा जाता है। 2 साल से हम ऐसी एसीपी और पदोन्नति ऐसी कौन सी मांग है जो तो विभागाध्यक्ष का दायित्व है, विभाग का दायित्व है कि अपने कर्मचारियों का प्रमोशन करें। हमारी कई बहनें जो 35-35 साल से नौकरी की हैं और रिटायर हो जा रही हैं, 5 महीने बाद कोई हो रहा है, कई बहनें इसी दिसंबर में रिटायर हो गई हैं और जिनके प्रमोशन के ड्यू 2009-10 में थे और वहाँ 2021 तक उन्हें प्रमोशन नहीं मिला है। सरकार के तरफ से कहा जाता है, मुख्य सचिव महोदय कहते हैं, चिट्ठी भेजते हैं कि प्रमोशन हो जाए। तो मैं माननीय मुख्य सचिव महोदय से भी कहना चाहती हूँ और सरकार से भी कहना चाहती हूँ कि आप समीक्षा करें कि बाल विकास पुष्टाहार में पदोन्नति क्यों नहीं हो रही है। आखिर कितने 2 साल से फाइलें तैयार होती हैं, उन फाइलों पे कितनी एसीपी के लिए तो हर साल में 2 बार कमेटी बैठती है। आप एक कमेटी गठित करिए, हर महीने आप अभियान चला के एसीपी दिलवा दीजिए सबको। कोई हमारा विभाग लाखों कर्मचारियों का तो है नहीं। एसीपी के लिए मुश्किल से 5-6 हज़ार कर्मचारी हैं, जिनकी 5-6 हज़ार कर्मचारी को एसीपी नहीं मिल पा रही है। 5-6 हज़ार भी क्या होंगे, सुपरवाइजरों में 4 हज़ार हैं और लिपिक संवर्ग में 1 हज़ार हैं। 5 हज़ार का आपको एसीपी देना है तो साल में 2 को आप नहीं, 2 कमेटी नहीं बैठ पा रही है। पदोन्नति आप 12-12 साल से नहीं कर रही हैं। 35-35 साल, 36-36 साल से हमारी बहनें काम कर कर के रिटायर हो गई और उसके बाद अभी भी कोई पता नहीं है। रोज फाइल की स्कैनिंग होती है, रोज ब्रॉड शीट बनती है, रोज ब्रॉड शीट बिगड़ती है और रोज सुपरवाइजरें गायब रहती हैं, खोजी जाती हैं। ये क्या तमाशा है? जब आप वेतन निकाल रहे हैं, मानव संपदा पोर्टल बनाए हैं, तो कैसे की सुपरवाइजर गायब है, आपको खोजे नहीं मिल रही हैं? तो ये तो बहुत ही बड़ी विडम्बना है और ये हम लोगों के साथ शोषण, बेइंतहा शोषण। ये लगातार धरना माना जाए। अब देखिए, हम लोग अनुनय, विनय, लिखित, मौखिक अनुरोध करते करते थक गए, रिटायर हो गई। 87 बैच की हमारी सारी सुपरवाइजर बहनें रिटायर हो गई। प्रभारी बना के आप काम ले रहे हैं और प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई भी रोज करते हैं। वो सुपरवाइजर का भी पद देखे और सीडीपीओ का भी पद देखे। परियोजना में अकेले एक सुपरवाइजर पूरी 200-200, 250-250 आंगनबाड़ी केंद्रों की परियोजना चला रही है। ना 4th क्लास, ना लिपिक, ना सीडीपीओ, ना बाबू, और अकेले वो काम भी कर रही है और आप पदोन्नति भी नहीं कर रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश का विभाग ऐसा नहीं होगा कि जहां 12 साल से पदोन्नति ना हुआ हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और मुख्य सचिव महोदय को भी समीक्षा करनी चाहिए। चिट्ठी जारी कर देने से स्थिति नहीं हो जाती है। तो अब हमारा आंदोलन सोमवार से, हमारे दोनों संवर्ग का संयुक्त आंदोलन सोमवार से चलेगा और पूरा प्रदेश हमारा बंद हो जाएगा। मैं सुपरवाइजर एसोसिएशन की महामंत्री शशिकांता। हम लोग इतने दिन से 30 तारीख को हमने नोटिस दी थी और 6 तारीख से 8 तारीख तक हमारा काली पट्टी बांध के विरोध चला। अगर आपको वार्ता ही करनी थी, मौखिक ही वार्ता करनी थी, तो मौखिक तो आप ऐसे भी, हमारे फ़ोन नंबर आपके पास हैं, आप सारा काम व्हाट्सएप पे ले रही, आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल देती तो हम वार्ता करने आ जाते। आज जब हम यहाँ 3 दिन से बैठे हुए हैं और 3 दिन हमने काली पट्टी बांध के विरोध किया, तब आप हमको बुला रही, वो भी मौखिक। हमें एक लिखित पत्र 2 लाइन का जारी नहीं कर पा रही हैं। स्पष्टीकरण हो, निलंबन हो, 24 घंटे में रातों रात जारी हो जाता है। सारे काम आप मुख्य सेविका से करा लेती, तब आप नहीं खोजती हैं मुख्य सेविका कहाँ है। आज उनकी पदोन्नति करने की बात आई है, तब आप खोज रही हैं कि ये मुख्य सेविका नहीं मिल रही है आपको। आपने रातों रात सारे डीआई सारे सब जारी करवा दिए, सारे राशन बंटवा दिए, कोटे से, समूह से, सब कुछ करवा लिए। वो सारे काम के लिए आपने तो नहीं पूछा कि परियोजना में मुख्य सेविका है कि नहीं है। परियोजना में 400 केंद्र चल रहा है, 2 मुख्य सेविका चला रही, तब तो आपने नहीं पूछा। आज जब उनकी पदोन्नति और एसीपी की बात आ रही है, तब आप कह रही हैं मुख्य सेविका की फाइल नहीं मिल रही है, ये मुख्य सेविका कहाँ तैनात है आपको पता नहीं है। तो ये तो एक हर चीज़ की बिल्कुल इतिश्री हो गई है और बर्दाश्त करने की भी क्षमता हम लोगों की खत्म हो चुकी है। और अब यहाँ से हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे।
कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो।